नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित मंडी जिले के दौरे के दूसरे दिन आज सराज विधानसभा क्षेत्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और यहां चल रहे राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। वे प्रभावितों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल सायं मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग बाजार का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा में सराज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और प्रदेश के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग करेंगे ताकि प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जा सके। मंडी जिला में धर्मपुर में आपदा आई, करसोग में आपदा आई, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो वो सराज में हुआ है। सैंज में आपदा आई। निश्चित तौर पर हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है, और सबसे बड़ा जो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े, बक्सियाड़ से थुनाग और थुनाग से जंजाली को जोड़ने में सफल हुए हैं। और अब निश्चित तौर पर गाँव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा। इस बीच विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि इस त्रासदी में सराज विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस आपदा से हुई भरपाई के लिए जो भी प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे, भाजपा उसका समर्थन करेंगी। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा, और उन्हें इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए कहा कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए। ये डैमेज जो हुआ पड़ा है प्राइवेट प्रॉपर्टीज को और सारी चीजों को अगर हम देखें तो इट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीस। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन शिकायतों के समाधान के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण केवल निपटान तक सीमित नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि हमें शिकायतों को नीतियों और प्रशासनिक नियमों में खामियों की पहचान करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणालीगत सुधार और जीवन को सुगम बनाने का एक साधन होना चाहिए। धार्मिक आस्था और साहस के प्रतीक से जुड़ी श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा का पहला जत्था सुबह सिंघाड़ से रवाना हुआ। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए कुल्लू जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और साहस की प्रतीक श्रीखंड महादेव यात्रा आज से शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर द्वारा यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे को आधार शिविर सिंगाड़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 18,570 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव तक पहुंचने के लिए भक्तों को 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है तथा बर्फ के 6 ग्लेशियरों को पार करना पड़ता है। यात्रा पर जाने से पहले सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इस बार ये यात्रा 23 जुलाई तक चलेगी। यात्रा में प्रतिदिन अधिकतम 800 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति दी गई है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने श्रीखंड महादेव यात्रा के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की ये यात्रा मंगलमयी हो। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उचित पालन करें। प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून की वर्षा का क्रम आज भी रुक रुक कर जारी है। बीते दिनों मानसून की भारी वर्षा से हुई विभिन्न आपदा जैसी घटनाओं में अभी तक मरने वालों की संख्या 85 तक पहुंच गई है, जबकि 34 लोग अभी भी लापता है। इन घटनाओं में 129 लोग घायल हुए हैं। वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित मंडी जिले में मृतकों का आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है, जबकि 27 लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रदेश में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।